जय श्री श्याम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंस किस लिए यूज करते हैं और इसमें किस किस टाइप के एक्सपेंस होते हैं। तो अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं यहाँ पे, तो जब भी आप कभी भी कोई भी अपना बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या बिजनेस को रन करते हैं, तो बिजनेस को रन करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं कंपनी के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सपेंस बोलते हैं। अब जो एक्सपेंस होता है आपका, वो टू टाइप के अंदर क्या होता है आपका, डिवाइड होता है आपका। एक होता है यहाँ पे आपका एक प्रकार से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक आपका होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं यहाँ पे, तो ओनली फॉर ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे जो आपके प्रोडक्शन से क्या होते हैं यहाँ पे, रिलेटेबल होते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरी में कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कुछ भी प्रोडक्ट को बनाती है, तो उस सामान को जैसे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और परचेज करते वक्त उसको बनाते वक्त मेरा जो भी एक्सपेंस लगेगा यहाँ पे, अब जैसे सामान हम लोड कर रहे हैं यहाँ पर, मेरा जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लग रहा है, मेरा जो फ्लाइट चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लग रहा है यहाँ पे, मेरा जो पैकिंग चार्ज लग रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा क्या बन रहा है हमारा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है यहाँ पे। तो इसमें जो भी मेरा एक्सपेंस होगा यहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है यहाँ पे जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेबल नहीं होता है यहाँ पे। मतलब कि ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे सामान को क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, तो सेल करते समय जो आपका यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंस को हम अलग क्यों करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अलग क्यों करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है यहाँ पे हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस हम इस वजह से मेंशन करते हैं जिससे कि हमारे पूरे साल के अंदर कितना नेट प्रॉफिट हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है। तो ग्रोस प्रॉफिट जैसे सपोज दैट आपने कोई भी सामान परचेस करा 20 रुपीज का और आपने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया यहाँ पे 50 रुपीज का, तो उस समय जो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है यहाँ पे 30 रुपीज का, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं यहाँ पे। बट अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है, जो तुम्हारा यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट था, अगर मान लो यहाँ पर मैंने 20 रुपीज का क्या करा, कोई सामान परचेज करा और अगेन मैंने 50 रुपीज का सामान क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो वो जो मेरा प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट है। बट मान लेते हैं कि सर सामान सेल करते वक्त आपने क्या करा, यहाँ पे किसी पर्सन से आपने एडवर्टाइजमेंट करवा लिया यहाँ पे। अब जो भी मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो अलग से किया यहाँ पे, तो वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने 10 रुपए का किया होगा यहाँ पे, तो वो 10 रुपए भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ग्रोस प्रॉफिट के अंदर से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो जो आपका लास्ट ईयर में जो आपका प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट हो जाएगा वो कितने रुपीस का हो जाएगा, आपका 20 रुपीस का नेट प्रॉफिट हो गया। और अगर कोई पूछता है आपसे ग्रोस प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आपको कितना बताना है यहाँ पे, 30 रुपीस का बताना है। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे, हेल्प करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ ये हमारा इंक्लूड होता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। मतलब कि जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो हमारी कॉस्ट के अंदर क्या होता है यहाँ पे, ऐड होता है यहाँ पे। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होता है यहाँ पे। हम सामान सेल करते हैं तो सेल करते समय जो आपका एक्सपेंस होता है वो आपका अलग से हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारे पूरे साल के अंदर ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है, और जो हमारा पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे। उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे अगर मैं रिलेटेड की बात करूं यहाँ पे, तो ये जो हमारे एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे, ये हमारे फैक्ट्री से क्या होते हैं यहाँ पे, रिलेटेबल हमारे एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे। और अगर हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये हमारा ऑफिस से रिलेटेबल क्या होते हैं यहाँ पे, एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी नीड की बात करूं यहाँ पे, भाई इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें डायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, तो बेसिक सिंपल आपको ये बताना है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उससे हमारी क्या पता चलती है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है कि भाई हमारा कितना एक्चुअल कॉस्ट निकला है यहाँ पे उस प्रोडक्ट को बनाने में। यहाँ पे जैसे ही मान लो हमारा लैपटॉप बनाने का बिजनेस है, तो उस लैपटॉप को बनाने के लिए मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस आपको वो हेल्प करता है यहाँ पे,
ठीक है। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमें वो हमारे पूरे साल के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।